Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन के टॉपिक की। ऑल्दो मैं इंटरमीडिएट मैथ्स के लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूं मगर साथ साथ ये भी बता देता हूं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेतहाशा एप्टीट्यूड साइड पे पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तभी मैंने एक्सरसाइज 6.3 से स्टार्ट करा था। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 8 आ रहा है मगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात करूंगा। अभी तक इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको नॉर्मल वेरिएबल सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर भी इंटीग्रेशन लेना सिखाया, डिफिकल्ट वेरिएबल्स के क्वेश्चन आ जाए उनके ऊपर भी इंटीग्रेशन लेने का तरीका सिखाया। कभी आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए उसके ऊपर भी इंटीग्रेशन लेने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। साइन और कॉस के ऊपर हायर पावर आ जाए, चाहे वो हायर पावर इवन पावर हो या ऑड पावर हो, दोनों तरीके के आपको मैंने इंटीग्रेशन लेना सिखाया। कभी भी साइन और कॉस के अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर हायर पावर आ जाए, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, टेंजेंट सेक कोसेक कॉट के ऊपर, उसके ना सिर्फ इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस करवाए बल्कि आपको उनके ऊपर इंटीग्रेशन लेने का तरीका भी सिखाया कि आप अब उस जैसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आए और आई होप कि आपको बेटा तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो सर ये इतनी बड़ी बात करने का मकसद क्या था, तमीज बांधने का मकसद क्या था? तो मेरा बेटा तमीज बांधने का मकसद आपकी स्क्रीन पे जो आपको चीज लिखी हुई नजर आ रही है उसको समझाना था, क्योंकि अभी जब मैं इसको समझाना स्टार्ट करूंगा इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो करवाना बहुत जरूरी था। अब मेरा बेटा जो हमने बेसिक इंटीग्रेशन देख ली किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई होती है, तो आज हमारा जरा लेक्चर थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। हम जरा एक नई कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या नया कॉन्सेप्ट है कि मेरा बेटा मैंने आपसे हमेशा एक बात कही, कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसे एनालाइज करना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्लियर है ना मेरा बेटा ये बात? आई होप ये बात अब तमाम बच्चों को क्लियर होगी। अब देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, व्हेन इंटीग्रल इन फॉर्म ऑफ, यानी कि कभी भी इंटीग्रेशन इन चार में से किसी भी एक तरह के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रही होगी तो वहां पे आप इन चार फॉर्मूलास को खोलोगे। सर ये क्या चीज है क्या नहीं है, आप जरा एक्सप्लेन करें। मेरा बेटा बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं मगर पहला काम पे करोगे एनालाइज। अब एनालाइज करते हो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x के ऊपर, यानी कि इंटीग्रेशन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रही हो जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर कभी भी इंटीग्रेशन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई हो रही है जो कि क्या हो रही है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां पे हमेशा आप स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को ओपन करते हो। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ये वही फर्स्ट ईयर वाले फॉर्मूलाज जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे अपने। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब आपके सामने इंटीग्रेशन का कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आएगा मेरा बेटा मैंने हमेशा का एनालाइज करो, सोचो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो कभी भी अगर साइन और कॉस कोई हायर पावर नहीं है इनके ऊपर, सिंगल फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस के, और इनकी कोई हायर पावर ना हो, और एक और कंडीशन दोनों के एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। अगर साइन का एंगल अल्फा है तो कॉस का बीटा हो, और कॉस का एंगल अल्फा है तो साइन का बीटा हो, एंगल भी डिफरेंट हो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हमेशा ये स्पेशल आपने फॉर्मुलाज यूज करने हैं। ये स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज हैं, इनका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा बेटा। क्या ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या कि भाई इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मुलाज बहुत कम है, ज्यादा फॉर्मुलाज किसके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के। तभी मेजॉरिटी अवाम को बहुत मसला होता है, उनके टीचर क्वेश्चन करते हुए उन्हें फॉर्मुलाज दिखवा रहे होते हैं। मैं आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा देना चाहता हूं। क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बेटा पिक करो। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह क्वेश्चन तो हल में बिल्कुल। फिर तो क्या कहा, कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे होंगे, दोनों के एंगल्स भी डिफरेंट हो, दोनों के पास हायर पावर ना हो। हायर पावर का मतलब 1 से बड़ी पावर ना हो। अभी इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, हायर पावर क्या है, 1 है, तो 1 से बड़ी पावर ना हो, पहला केस, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोनों के एंगल्स डिफरेंट हो। तीसरी कंडीशन सिंपल फॉर्म में प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो अब क्या करोगे, सिंपल तरीके से फॉर्मुलाज ओपन करने हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ये क्या होता है, हाफ का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। और कॉस अल्फा कॉस बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। और साइन अल्फा साइन बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या आपको ये बात क्लियर है मेरा बेटा? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। भाई ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, इनका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बस एज अ शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। जिस तरह डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स अभी
अभी तक यूज करते हुए आए, चाहे वो डबल एंगल आइडेंटिटीज की थी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बच्चे को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उसको फॉर्मुलाज का नहीं पता होता, उसको शॉर्ट ट्रिक्स का नहीं पता होता। क्या आपको ये बात क्लियर है? आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, वो क्लियर होगी। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेरा बेटा आई होप फर्स्ट ईयर को पढ़ के आ रहे होगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होगा। कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ जाए, कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के फेंक देती है और सिंपल तरीके से एज इट इज अप्लाई होती है एंगल के ऊपर। कभी भी साइन इंटू माइनस थीटा आ जाए तो क्या होता है, साइन की स्पेशल प्रॉपर्टी इस माइनस साइन को बाहर निकाल के फेंक देगी और क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और ये सेम प्रॉपर्टी टेंजन के पास भी होती है। सर कॉस का क्या हुआ? बेटा कॉस का एक्सप्लेन करता हूं। सेम ये प्रॉपर्टी टेंजन के पास भी होती है कि भाई टेंजन के अंदर कभी उसके एंगल में नेगेटिव साइन आ रहा हो तो टेंजन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक देगी और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाएगा टेंजन। क्लियर है मेरा बेटा? ऑन दी अदर हैंड ये कॉस होता है ना, कॉस बड़ा अजीब सी चीज है। ये कॉस बड़ी अजीब सी चीज है, इसकी ये प्रॉपर्टी इनसे दोनों से मुख्तलिफ है। कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ रहा हो, ये नेगेटिव साइन खा जाता है भाई। क्या करता है? ये नेगेटिव साइन को खा जाता है और सिंपल तरीके से पॉजिटिव के अंदर कॉस थीटा आंसर आ जाता है हमारा। क्या आपको एक छोटी सी मेरी 3 बातें क्लियर हुई हैं? मेरा बेटा ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे नहीं ख्याल में कोई और टीचर आपको पहले बात करवाएगा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से। तो मैंने आपको अभी तक 2 बातें करी। अगर आप में से अभी तक किसी कोई मसला हो रहा है सर अभी तक आपने क्या बातें करी हैं, तो मेरा बेटा मैंने 2 बातें करी। पहली बात, कभी भी हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा वहां पे उनके शॉर्ट ट्रिक फॉर्मुलास होते हैं। यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला, हाफ का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा के लिए क्या होता है मैंने लिख दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा के लिए क्या होता है, साइन अल्फा साइन बीटा के लिए क्या होता है मैंने लिख दिया। अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं। क्या शॉर्ट ट्रिक है? अगर आप और करो तो जो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा वाले फॉर्मुलाज हैं उन दोनों केसेस के अंदर साइन साइन के ऊपर फॉर्मुला ओपन होगा। यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा हो या कॉस अल्फा साइन बीटा हो, दोनों सूरतों में साइन साइन के ऊपर फॉर्मुला ओपन होगा। दोनों सूरतों के ऊपर साइन साइन में फॉर्मूला ओपन होगा। बस फर्क क्या है कि अगर साइन पहले आ रहा है यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा है तो फॉर्मूला प्लस में ओपन होगा, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर कॉस साहब पहले आ जाते हैं तो फिर फॉर्मूला नेगेटिव में ओपन होगा, यानी कि नेगेटिव के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अब सेम वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं ना कॉस कॉस या साइन साइन, उसके अंदर केस क्या है, दोनों कंडीशंस के अंदर कॉस कॉस पे फॉर्मूला ओपन होगा। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा है तब भी आंसर में कॉस कॉस ही आएगा, अगर साइन अल्फा साइन बीटा तब भी आंसर में कॉस कॉस ही आएगा, बट विद द नेगेटिव साइन। एक नेगेटिव साइन यहां पे और एक नेगेटिव साइन यहां पे। तो मेरा बेटा ये 4 फॉर्मुला जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, आपकी चॉइस है, इनको रट्टे मार के याद करो या वैसी मेरी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर याद कर लो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई एक अच्छी सी कि भाई साइन अल्फा कॉस बीटा वाले का क्या आंसर होगा या कॉस अल्फा साइन बीटा वाले का साइन साइन का कॉस कॉस का। आपको ये फॉर्मुलाज याद करने अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि लाजमी पेपर में आते ही आते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? एंड देन फिर मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की बात बताई, कभी भी साइन या कॉस या टेंजेंट में नेगेटिव एंगल आ जाए तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप ये इंट्रोडक्शन वाली छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप ये फॉर्मुलाज आपको समझ में आए होंगे, फॉर्मुलाज आपके रिकॉल हो गए होंगे, फर्स्ट ईयर के फॉर्मुलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको रिकॉल हो गए होंगे, एंड देन आपको साइन कॉस और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज भी रिकॉल हो गई होंगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप में से किसी के जहन में कुछ मसले मसाइल है, मुझे पता है बहुत से बच्चों के जहन में मसले मसाइल होंगे, तो इंशाल्लाह भी जो क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जाएंगे वो सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे। अच्छा तो मेरा बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो रहा है, ये 2 पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक को यूज नहीं करते हम लोग, अगर हम लोग सम ऑफ एंगल डिफरेंस एंगल वाले जो शॉर्ट ट्रिक मैंने भी आपको लिखवाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज वाले वो यूज नहीं करते तो क्या होगा, तो यहां पे सिंपल तरीके 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेशन के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं होता। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअली कैसे अप्लाई करूंगा, नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली शिफ्ट करवाने का। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर sin 2z इंटू sin 3z के ऊपर उनका ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, क्योंकि भाई मेरी 2 कंडीशंस थी, क्या दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है यहां पे। साइन साइन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। दोनों की हायर पावर क्या है, 1 है। क्या दोनों का एंगल भी डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो क्या होगा, अच्छा तो मेरा बेटा अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहला काम आपने क्या करना है, अगर इंटरमीडिएट मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो पहला काम क्या होगा मेरा बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देंगे। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2z इंटू sin 3z
और बाहर dz का dz मेरा बेटा एज इट इज। अब देखिए आपके पास दो साइन के फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तो ऑब्वियसली सी बात है यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे मेरा बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक। मैं यही बात बच्चे को बार बार बताता हूं, देखो बेटा इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज कम है, शॉर्ट ट्रिक ज्यादा है, तो दो साइन के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने क्या आपको फॉर्मूला भी पीछे नहीं पढ़ाया, आपके जहन में आ जाना चाहिए क्या फॉर्मूला है, कभी भी साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा का माइनस का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है मेरा बेटा ये बात आपको, आई होप क्लियर होगी। तो आइए जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन को इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज। यहां पे जब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो पहली वाली टर्म क्या होगी साइन अल्फा, दूसरी टर्म क्या होगी साइन बीटा वाली ऑब्वियसली, यानी कि पहला एंगल क्या होगा अल्फा, दूसरा एंगल क्या होगा बीटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का हाफ एज इट इज ब्रैकेट। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस लिखो, कॉस लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है पहले वाले साइन का एंगल, बीटा क्या है दूसरे वाले साइन का एंगल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 2z प्लस का 3z माइनस का साइन फिर क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस का कॉस फॉर्मूले का एज इट इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 2z माइनस का साइन बीटा क्या है 3z और बाहर होल ब्रैकेट एज इट इज और dz बाहर का बाहर एज इट इज। अब देखिए मेरा बेटा ये जो माइनस का हाफ आ रहा है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल के लिख देंगे भाई इंटीग्रेशन से, ये काम करते हैं सिंपल सा काम है। तो क्या हो गया I इज इक्वल टू माइनस का हाफ मैंने बाहर निकाल के रख दिया, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है कॉस का कॉस, 2z प्लस 3z क्या होता है मेरा बेटा 5z माइनस का साइन कॉस का कॉस एज इट इज 2z माइनस 3z क्या हो जाएगा 2z माइनस का 3z माइनस का z 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का z हो जाएगा और बाहर इंटीग्रेशन का dz एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा ये बात आपको। अगर आप जरा गौर करें, क्या मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाने के बाद एक और कॉन्सेप्ट दिया था, कभी भी कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा होता है तो कॉस की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, उसको कॉस निकाल के बाहर फेंक देता है, खत्म कर देता है, साइन और टेंजेंट सॉरी बाहर निकाल के फेंकते हैं। और कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस के अंदर कभी नेगेटिव एंगल आ रहा होगा तो कॉस उस नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो अब ये मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखूंगा I इज इक्वल टू माइनस का हाफ इंटीग्रेशन कॉस 5z और फिर माइनस का cos z और बाहर का बाहर dz एज इट इज। अब जरा आप ये गौर करें, क्या अब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया। तो अब क्या काम करना है मेरा बेटा, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी मजे के साथ। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा I इज इक्वल टू माइनस का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर cos 5z के ऊपर इनटू विद रिस्पेक्ट टू dz माइनस का साइन फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी cos z के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dz और यहां पे हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। अब तो सिर्फ हलवा खाना है, हलवा बना चुके हैं हम लोग मेरा बेटा। कैसे मेरा बेटा, बाहर का बाहर माइनस का हाफ एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन जब cos 5z पे होगी डायरेक्टली अप्लाई कर दूं cos 5z के ऊपर। आप बताओ जरा मेरा बेटा मुझे, cos का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, क्या अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता मेरा बेटा अप्लाई। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना शर्त होता है इंटीग्रेशन में। क्या ये बात स्टार्टिंग से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, इंटीग्रेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते अब तक कि उसका एंगल का या फंक्शन का या पावर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद ना हो। तो cos 5z का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल का 5 होना चाहिए, नहीं मौजूद तो पहले लेकर आओगे। यही कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को देखना चाहता हूं जो कि अक्सर मुझे नाकामी होती है। तो बाहर पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे बेटा, फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस का साइन एज इट इज। यहां पे क्या है cos z, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बट यहां पे मैं अभी नहीं कर रहा, एक साथ ही फिर कर देंगे ना। तो dz का dz एज इट इज। अब फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये माइनस का हाफ बाहर एज इट इज, इस ब्रैकेट के अंदर 1/5 आ रहा है। तो अब मैं क्या cos 5z को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं यहां पे cos का, बिल्कुल कर सकता हूं क्योंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव ले लिया मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, पॉजिटिव का साइन और जो एंगल आ रहा है cos के साथ वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन में अगेन cos के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव का साइन, तो यहां पे एज इट इज आ गया साइन और z का z एज इट इज और बाहर प्लस का c आ जाएगा। अब जब ये ब्रैकेट
ओपन होगा तो बाहर एक कांस्टेंट वाली जो टर्म थी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का 10 साइन 5z, और फिर ये माइनस का हाफ जाके जब माइनस के साइन z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का हाफ साइन z, और बाहर प्लस का z एज इट इज। तो मुझे बताओ मेरा बेटा इस क्वेश्चन में क्या चीज मुश्किल है? आई डोंट थिंक कोई चीज मुश्किल है। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइड पे ही बहुत आते हैं, ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां पे मैटर करता है। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.3 बड़ी एक्सरसाइज है, पहले आपको बताया था हर 10-15 क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ये बात भी बताई थी। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी हो, तो दो कंडीशंस काइंडली चेक करना। पहली कंडीशन, दोनों की पावर अगर सिंपल पावर है 1 1, पहली कंडीशन। दूसरी कि भाई दोनों का एंगल डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दोनों का एंगल डिफरेंट होना चाहिए। तो हमेशा क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलास को यूज करते हुए पहले उनको सिंपलीफाई करोगे, सिंपलीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई करोगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? आई होप ये बात आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin 3y इंटू कॉस 5y के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखो मेरा बेटा सबसे पहला काम आपने एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में और उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। तो आप क्या काम करोगे मेरा बेटा, आप सिंपल तरीके से क्या काम करोगे, आप सबसे पहला काम ये चेक करोगे क्या दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में बिल्कुल हैं। क्या दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं? बिल्कुल हैं। क्या दोनों की हायर पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सम टू प्रोडक्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, उसके जरिए पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड देन फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। तो सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 3y इंटू cos 5y इंटू डी वाई करके पहले क्वेश्चन को आप एज इट इज एक बार उतार देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा बेटा, अब देखिए यहां पे sin 3y cos y आ रहा है, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? sin और cos के। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर sin पहले आ रहा हो यानी कि sin अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगी मेरा बेटा, क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, हाफ का हाफ एज इट इज। साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, साइन अल्फा प्लस का बीटा फिर प्लस का साइन, साइन अल्फा माइनस का बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या शॉर्ट ट्रिक होती है साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए मेरा बेटा, ये होती है साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस शॉर्ट ट्रिक को या इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मैं ये बात पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मेरा बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मुलाज कम है, शॉर्ट ट्रिक ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यूज करोगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होते हैं। इंटीग्रेशन में फॉर्मुलाज क्या है, कम है, मल्टीप्लिकेशन कोई फॉर्मुला नहीं है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए पहले ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मुला, ये ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे, उसके जरिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज साइन 3y cos 5y में फॉर्मुला ओपन कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या क्या फॉर्मूला है, हाफ का हाफ एज इट इज लिखेंगे ब्रैकेट, फिर क्या कहता है फॉर्मूला, क्या कह रहा है, साइन का साइन लिखो अल्फा प्लस बीटा। पहला वाला जो हमेशा साइन होता है उसका एंगल क्या होगा अल्फा, दूसरे वाले का एंगल क्या होगा बीटा। फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन अल्फा प्लस का बीटा। तो क्या बन जाएगा 3y प्लस का 5y प्लस का साइन, फिर क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन का साइन फॉर्मूले का एज इट इज लिखेंगे। अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3y माइनस का 5y और बाहर ब्रैकेट के dy एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू, देखो मेरा बेटा सबसे पहला काम, ये जो पर्टिकुलर हाफ आ रहा है ये कांस्टेंट नंबर है। कभी भी इंटीग्रेशन ही हो या डेरिवेटिव हो, कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा होगा, उसको निकाल के बाहर फेंक दोगे, तो इस हाफ को पहले लिख दोगे। अच्छा भाई, और इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई कर दिया आपने। यहां पे क्या हो रहा है, साइन 3y प्लस का 5y क्या होता है मेरा बेटा, 3y प्लस का 5y, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा साइन 8y
प्लस का साइन और फिर क्या हो जाएगा साइन 3y माइनस का 5y। क्या होता है 3 माइनस का 5y? क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा साइन का साइन एज इट इज माइनस का 2y और ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है dy। तो क्या मेरा बेटा अब क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया? ट्रिग्नोमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है? साइन की क्या प्रॉपर्टी है? कभी भी साइन के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा होगा, साइन की ये प्रॉपर्टी है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के फेंक देगा और सिंपल तरीके से एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर होती है मेरा बेटा? आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखो क्या बन गया, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, साइन 8y और फिर क्या हो गया, ये माइनस साइन जो है साइन वाला, साइन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, माइनस साइन बाहर फेंक दिया जाएगा और ये क्या बन गया साइन 2y और बाहर dy का dy एज इट इज। अब हमने फाइनली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तरीन फॉर्म में लेकर आ गए। ये फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन को सिंपली बारी बारी इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू हाफ का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी साइन 8y के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dy माइनस का साइन और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी साइन 2y के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dy और लास्ट के अंदर इस हाफ को आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाके सिंपल तरीके से मेरा बेटा इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं, हाफ का हाफ एज इट इज। अब इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, साइन 8y के ऊपर। तो मेरा बेटा इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी साइन 8y के ऊपर, डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला खोल देंगे साइन वाला, ऐसा ही होगा ना मेरा बेटा। आप में से जिस बच्चे ने बात सोची इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई। कभी भी इंटीग्रेशन का साइन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर एंगल का डेरिवेटिव नहीं मौजूद है। एंगल क्या है 8y। क्या मैंने आपको ये बात नहीं पढ़ाई? कभी भी इंटीग्रेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओपन कर रहे होगे, कोई भी मेन फॉर्मूला ओपन कर रहे होगे इंटीग्रेशन का, बाहर एंगल का, बेस का, पावर का, फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 8y का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है? नहीं मौजूद। पहले बनाएंगे, लेकर आएंगे। कैसे? 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करके। तो 8y का डेरिवेटिव क्या होगा 8, तो बाहर क्या मौजूद होना चाहिए 8, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 8 को लेकर आते हैं, नीचे वाला 1/8 मैंने इधर ही रहने दिया और ऊपर वाले 8 को आगे जाके लिख देता हूं ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अच्छा भाई, तो यहां पे हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन sin 2y पे अप्लाई हो रही है। यहां पे भी पहले फंक्शन का एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है। 2y का डेरिवेटिव क्या होगा 2, बाहर नहीं मौजूद तो पहले लेकर आ जाते हैं। कैसे? 1/2 इंटीग्रेशन sin 2y into 2 with respect to dy। क्लियर है मेरा बेटा आपको ये बात? आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये बाहर वाला हाफ का हाफ साहब एज इट इज मौजूद है, 1/8 एज इट इज। मेरा बेटा इंटीग्रेशन में sin 8y का क्या फॉर्मूला है? क्या आपको ये बात मालूम है इंटीग्रेशन में साइन का क्या फॉर्मूला है? आई होप सबको मालूम होगी। क्या होता है मेरा बेटा इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला, माइनस का कॉस और जो एंगल आ रहा है साइन के साथ वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज, हाफ का हाफ एज इट इज। इंटीग्रेशन में अगेन साइन का क्या फॉर्मूला है, माइनस का कॉस और जो एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा। अच्छा भाई, अब जरा क्या काम हो रहा है, ये जो बाहर वाला हाफ साहब है अंदर वाली तमाम टर्म से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, अगर मैं मार्कर चेंज कर लूं, ये माइनस साइन पहले लिख दिया जाएगा और 1/2 जब 1/8 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/16 cos 8y। फिर जब ये हाफ आगे जाके माइनस के हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/4 और जब ये ब्रैकेट भी ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/4 cos 2y और जब कभी इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होता है तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, प्लस का c। हमारा आंसर आ गया। मेरा बेटा क्वेश्चन मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बेतहाशा भरा है, इंटरमीडिएट साइड, एप्टीट्यूड साइड भी। तो कैसे है, क्या मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं मुश्किल बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। क्लियर है बेटा आपको ये बात? आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आपको समझ में आता है नहीं आता। और तो मेरा बेटा आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा एक और क्वेश्चन की जाने जो कि इसी कॉन्सेप्ट का है और वो क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने इजीली इसको पिक कर लिया होगा और आपके लिए मैंने इसको काफी इजी वैसे भी बना दिया है। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 आ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट है,
इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x इंटू dx के ऊपर। अगेन मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम एनालाइज करो, समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपनी ट्रिक को पिक करो। कैसे पिक करोगे मेरा बेटा? दो इंटीग्रोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है फिर कुछ और काम हो रहा है। यहां पे क्या काम हो रहा है भाई? इंटीग्रेशन अगर मुझे इंडिविजुअल कॉस के फंक्शन पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई? चेक करो, क्या दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या दोनों के एंगल्स डिफरेंट है? बिल्कुल है। क्या दोनों की कॉस की हायर पावर 1 1 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मुलाज को यहां पे यूज करना है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से उन फॉर्मुलाज को यूज कर दोगे। उन फॉर्मुलाज को यूज करने का फायदा क्या होगा? आपका एक क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। जब सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे। क्या करेंगे मेरा बेटा? पहला स्टेप क्या होगा? सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x इंटू dx। क्लियर है यहां तक की बात आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो मेरा बेटा फॉर्मूला क्या है cos 4x इंटू cos 2x के लिए? क्या फॉर्मूला होगा? cos अल्फा cos बीटा वाला। तो अगर मैं आपकी आसानी के लिए वो फॉर्मूला दोबारा यहां पे लिख दूं, क्या फॉर्मूला होता है? cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ एज इट इज, फिर क्या होता है मेरा बेटा? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन cos अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला को ओपन कर देते हैं। भाई पहला वाला जो फंक्शन है उसका एंगल क्या होता है? अल्फा। दूसरे वाले फंक्शन का एंगल क्या होता है? बीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे इन दोनों की जगह पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं सम टू प्रोडक्ट का। क्या हो जाएगा? हाफ का हाफ एज इट इज, क्या हो जाएगा फिर? cos का cos, फॉर्मूला क्या कहता है? cos के cos को एज इट इज लिखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो कि क्या है? 4x प्लस का साइन, फिर क्या है? बीटा। बीटा क्या है? 2x। अच्छा भाई प्लस का साइन एज इट इज, फिर क्या कह रहे हैं? cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos का cos एज इट इज अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा पहले वाले का एंगल दैट इज 4x माइनस का 2x और फिर बाहर का dx का dx एज इट इज। तो क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन हाफ का हाफ एज इट इज। cos 4x प्लस 2x क्या होता है मेरा बेटा? क्या हो जाएगा? 4x प्लस का 2x, सिंपल तरीके से हो जाएगा cos 6x और फिर प्लस का साइन एज इट इज। cos 4x माइनस 2x क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से हो जाएगा ये तो सर cos 2x और बाहर होल ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? dx का dx। मेरा बेटा देखो ये हाफ जो आ रहा है ये कबाब में हड्डी है भाई। क्यों? ये कांस्टेंट टर्म है। किसके साथ आ रही है? वेरिएबल के साथ आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ रही है। तो इसको इंटीग्रेशन से क्या करेंगे? बाहर निकाल के रख देंगे। तो क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू हाफ का हाफ इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट में क्या मौजूद है? cos 6x प्लस का cos 2x और ब्रैकेट के बाहर dx का dx एज इट इज। अब देखो मेरा बेटा हमने इसको सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट ट्रिक को यूज करके। अब सोचो अगर ये शॉर्ट ट्रिक ना होती तो इतनी सिंपलीफाइड फॉर्म में आ ही नहीं सकता था। इसीलिए बेटा मैंने क्या कहा? इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत आसान चीज है अगर टीचर भी सिंसियर हो और पढ़ने वाला भी सिंसियर हो। अगर आप सिंसियरिटी से इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी 99% बच्चों की तरह इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मुश्किल लगेंगे। हालांकि कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे मजे की चीज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है। क्लियर है मेरा बेटा? तो अब क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से आपने जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन? कि अब इंटीग्रेशन को बारी बारी इंडिविजुअल टर्म्स पे शिफ्ट कर सकते हो। तो हाफ का हाफ पहले एज इट इज, यहां पे होल ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि बाद में फिर हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर? cos 6x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस का साइन और फिर एक बार इंटीग्रेशन cos 2x पे अप्लाई हो जाएगी किसकी रिस्पेक्ट से? dx की रिस्पेक्ट से मेरा बेटा। तो भाई बारी बारी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते मजे से, क्या मसले की बात है? हाफ का हाफ यहां पे मेरा बेटा एज इट इज रहा, ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो इंटीग्रेशन क्या करेंगे? cos के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो cos का फॉर्मूला लगा दें सिंपल सा। इंटीग्रेशन cos के ऊपर अप्लाई हो रही है तो क्या करें भाई? cos का फॉर्मूला ओपन कर दें इंटीग्रेशन के अंदर। आप में से अगर कोई बच्चा अभी भी ये बात करता है तो अपना दीवार में सर मार लो बेटा। क्यों भाई? क्या मैंने आपको ये बात नहीं सिखाई कि बाहर एंगल का डेरिवेटिव होना शर्त है? तो फिर ये बात क्यों भूल जाते हैं आप बेटा? cos 6x के अंदर 6x के एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 होगा। बाहर मौजूद होना चाहिए, नहीं मौजूद तो लेकर आएंगे बेटा। कैसे लेकर आएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। डिवाइड वाले पार्ट को इधर ही रखता हूं
और सिंपल तरीके से ऊपर वाली चीज जो कि डेरिवेटिव कंप्लीट कर रही होगी उसको अंदर जाके डायरेक्टली लिख देता हूं, फिर प्लस का साइन। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन cos 2x पे अप्लाई हो रही है कि एंगल का बाय डेरिवेटिव मौजूद है, नहीं है, कांस्टेंट टर्म को लेके आने की इजाजत होती है। स्टार्टिंग लेक्चर से बता रहा हूं ये बात, जब पहला लेक्चर दिया था इंटीग्रेशन का बेसिक पावर फॉर्मूला के ऊपर, तब से बात बता रहा हूं कि सारे काम आपको करने आने चाहिए। क्या करोगे मेरा बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू 2 और बाहर dx का dx एज इट इज। अब भाई बड़े मजे से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, तो भाई अब बड़े मजे से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ 1/6। इंटीग्रेशन cos 6x पे अप्लाई हो रही है। क्या होता है मेरा बेटा इंटीग्रेशन में cos का फॉर्मूला, क्या होता है भाई cos का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का साइन, और जो एंगल यहां पे आ रहा है वो एंगल एज इट इज लिख दिया जाएगा। भाई फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस का हाफ एज इट इज। cos 2x लिए इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से cos का फॉर्मूला होता है साइन, जो एंगल आ रहा है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, और प्लस का c, बाहर वाला जो हाफ है अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 1/12 साइन 6x प्लस का 1/4 साइन 2x प्लस का c एज इट इज। क्वेश्चन सॉल्व। क्या आपको मेरा बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या आपको मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी, ये कॉन्सेप्ट भी और ये लेक्चर भी आपको क्लियर होगा। ये 3 क्वेश्चंस मेरा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.3 के, जो ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड पे बेतहाशा होते हैं बल्कि एप्टीट्यूड साइड भी आ रहे होते हैं। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको, ये पूरा 3 क्वेश्चंस और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपसे मुलाकात होगी जो कि लेक्चर नंबर 9 होगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।